नमस्कार भाइयों, आप सभी का ब्रह्मोस क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने फिर से 25 से 30 क्वेश्चन लेकर आया हूं। साइंस के वन लाइनर क्वेश्चन है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर निकाल कर लाया हूं मैं। तो चलते हैं भाइयों क्वेश्चनों पे। जो भाई नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलते हैं भाइयों। पहला क्वेश्चन है आपका, मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन है भाइयों आपका, मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं। भाई मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं, ध्यान रखना भाई। मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि को कहते हैं। अग्नाशय ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि इसे क्यों कहते हैं भाइयों। तो ये अग्नाशय ग्रंथि ये हार्मोन्स और एंजाइम दोनों निकालती है। जी, अग्नाशय ग्रंथि हार्मोन और एंजाइम दोनों निकालती है भाइयों। जी ध्यान रखना भाइयों, ये हार्मोन और एंजाइम दोनों निकालती है, इसीलिए इसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं भाइयों। अगला क्वेश्चन है आपका, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की। भाइयों अगला क्वेश्चन है आपका, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की। बताइए भाइयों, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज, ध्यान रखना भाइयों, जे विलियम हार्वे ने की। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की। ध्यान रखना भाइयों। अगला क्वेश्चन है आपका, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं। मास्टर ग्रंथि किसे कहते, बताइए भाइयों। मास्टर ग्रंथि, ध्यान रखना भाइयों, पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। अगर आपसे पूछे पीयूष ग्रंथि किस आकार में होती है, तो पीयूष ग्रंथि भाइयों मटर के दाने के आकार की रहती है। मटर के दाने के आकार के समान रहती है। अगर आपसे पूछे सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण कौन सी ग्रंथि कहती है, तो सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण कौन रखता है, तो पीयूष ग्रंथि रखती है भाइयों। आपका अगला क्वेश्चन है भाइयों, दुग्ध निष्कासन हार्मोन किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है भाइयों, दुग्ध निष्कासन हार्मोन किसे कहते हैं। तो दुग्ध निष्कासन हार्मोन किसे कहते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को कहते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को कहते हैं दुग्ध निष्कासन हार्मोन। भाइयों कंफ्यूज मत होना। अगर आपसे पूछे दुग्ध निर्माण हार्मोन किसे कहते हैं, दुग्ध निर्माण हार्मोन किसे कहते हैं भाइयों। ध्यान रखना जी, कंफ्यूज मत होना इसमें। ये निष्कासन वाला है, ये निर्माण वाला है। तो दुग्ध निर्माण हार्मोन ये प्रोलैक्टिन हार्मोन को कहते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन को कहते हैं। अगर आपसे पूछे भाई लाभ हार्मोन, लेबर पेन हार्मोन, अगर आपसे पूछे बर्थ हार्मोन किसे कहते हैं भाइयों, तो ध्यान रखना भाइयों, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन को कहते हैं।
ऑक्सीटोसिन हार्मोन को कहते हैं। वायु अपना बोर्ड भर चुका है, रब कर देता हूँ वायु ऊपर से रब कर देता हूँ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं वायु। फिर डेली आपके सामने 25 से 30 क्वेश्चन लेकर आता हूँ, सारे प्रीवियस ईयर निकल कर लाता हूँ, एनटीपीसी के, आरपीएफ के, ग्रुप डी के। चलते हैं वायु। तो अगला क्वेश्चन है आपका, अंतःस्रावी ग्रंथि का जनक किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, अंतःस्रावी ग्रंथि का जनक, अंतःस्रावी ग्रंथि का जनक किसे कहते हैं भाई। तो ध्यान रखना, ये थॉमस एडिसन को कहते हैं। जे थॉमस एडिसन को कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि का जनक थॉमस एडिसन को कहते हैं। भाई एक क्वेश्चन आपसे पूछा हूँ, विकासवादी सिद्धांत किसने दिया। एक क्वेश्चन है आपको, जो करा चुका हूँ भाइयों मैं आपको। विकासवादी सिद्धांत किसने दिया भाई, बताइए भाइयों। तो विकासवादी सिद्धांत जे चार्ल्स डार्विन ने दिया था। चार्ल्स डार्विन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है भाइयों आपका, अगर आपसे पूछे मस्तिष्क की रेत या आपसे पूछे तीसरी आंख, मस्तिष्क की तीसरी आंख कौन सी ग्रंथि को कहते हैं भाइयों। तो ध्यान रखना भाइयों, या आपसे पूछ ले जैविक घड़ी, अगर आपसे पूछे किसे कहते हैं तो ध्यान रखना भाइयों, ये पीनियल ग्रंथि को कहते हैं। पीनियल ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है भाइयों आपका, मास्टर और मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं। मास्टर ग्रंथि। मास्टर और मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं भाइयों। ध्यान रखना भाइयों, जे हाइपोथैलेमस ग्रंथि को कहते हैं। हाइपोथैलेमस ग्रंथि को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है भाइयों आपका, जो किडनी होती है अपनी, किडनी के बाहरी भाग को क्या कहते हैं। किडनी के बाहरी भाग को क्या कहते हैं। इसी का एक क्वेश्चन बता दीजिए, आंतरिक भाग को क्या कहते हैं। आंतरिक भाग को क्या भाई ध्यान रखना, किडनी का अगर बाहरी भाग पूछे तो इसे कोर्टेक्स कहते हैं। अगर आंतरिक भाग पूछे आपसे तो इसे मेड्यूला कहते हैं। वही बोर्ड रह चुका है। अच्छा, एक क्वेश्चन और लिख देते हैं यहाँ पे नीचे। आपका अगला क्वेश्चन है भाइयों, हैंसन रोग किसे कहते हैं। हैंसन रोग किसे कहते हैं। भाइयों ध्यान रखना, बार बार पूछा जाए, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हैंसन रोग किसे कहते हैं भाइयों, ध्यान रखना, ये कुष्ठ रोग को कहते हैं। कुष्ठ रोग को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है भाइयों आपका, सबसे हल्की धातु किसे कहते हैं। चलो पहले रब कर देते हैं भाइयों, तो बोर्ड भाषा का है अपना। आपका अगला क्वेश्चन है,
सबसे हल्की धातु किसे कहते हैं? भाई ध्यान रखना, आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु किसे कहते हैं? सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु किसे कहते हैं? बताइए भाई, सबसे हल्की धातु, ध्यान रखना भाई, लिथियम को कहते हैं। लिथियम को, सबसे हल्की धातु लिथियम को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है भाइयों आपका, जो आपके घरेलू बल्ब होते हैं, घरेलू बल्ब का तंतु किससे बना होता है? अगला क्वेश्चन है भाइयों, घरेलू बल्ब का, घरेलू बल्ब का तंतु किससे बना होता है? ध्यान रखना भैया, बार बार पूछा जाता है ये भी। घरेलू बल्ब का तंतु जो टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, ये टंगस्टन का बना होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई, आर्द्र हवा के कारण कॉपर का रंग कैसा हो जाता है? आर्द्र हवा के कारण कॉपर का रंग कैसा हो जाता है? अगला क्वेश्चन है, आर्द्र हवा के कारण कॉपर का रंग, आर्द्र हवा के कारण कॉपर का रंग कैसा हो जाता है? कॉपर का रंग कैसा हो जाता है भाइयों? ध्यान रखना भाइयों, हरा हो जाता है, कॉपर का रंग हरा हो जाता है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं भाइयों, बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट किसका अयस्क है भाई? ध्यान रखना, ये एल्यूमिनियम का अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क है, ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, अगर आपसे यहीं पे पूछे, हेमेटाइट किसका अयस्क है? हेमेटाइट किसका अयस्क है? हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो जे वायु लोहे का अयस्क है, जे लोहा का अयस्क है, जे लोहा का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है वायु, सबसे भारी धातु किसे कहते हैं? सबसे भारी धातु, सबसे भारी धातु किसे कहते हैं? सबसे भारी धातु किसे कहते हैं? बताइए भाई। तो ध्यान रखना भाइयों, सबसे भारी धातु लिथियम को कहते हैं, सबसे भारी धातु लिथियम को कहते हैं। अगर आपसे पूछे सबसे कठोर धातु किसे कहते हैं? अगर आपसे पूछे सबसे कठोर धातु, सबसे कठोर धातु किसे कहते हैं? सबसे कठोर धातु किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना भाई, अगर कठोर पूछ ले आपसे तो सबसे कठोर धातु प्लेटिनम को कहते हैं, प्लेटिनम को कहते हैं भाई। और अब कर देता हूँ ऊपर से, जो भाई नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ब्रह्मोस क्लासेस के नाम से अपना चैनल बना है। मैं डेली लेकर आता हूँ आपके सामने, आज आपकी चौथी क्लास है ये। चलिए भाइयों, तो अगला क्वेश्चन है आपका, एकमात्र द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु किसे कहते हैं? एकमात्र द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु किसे कहते हैं? तो भाइयों ये क्वेश्चन नोट कर लेना भाइयों, एकमात्र द्रव अवस्था में पाई जाने वाली
पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? भाई पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट लगा लेना इसका। एकमात्र द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु किसे कहते हैं भाई? तो ध्यान रखना जी, ब्रोमीन को कहते हैं, ब्रोमीन को कहते हैं। अगर यहीं से एक और पूछे, एकमात्र द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु किसे कहते हैं? अगर आपसे पूछे धातु किसे कहते हैं, तो ये पारा को कहते हैं, पारा, या इसी को मरकरी भी कहते हैं, या जी कह दी यार। अगला क्वेश्चन है भाइयों आपका, भविष्य की धातु किसे कहते हैं? भविष्य की धातु किसे कहते हैं बताइए भाई। भविष्य की धातु किसे कहते हैं? तो बताइए भाइयों, भविष्य की धातु, ध्यान रखना भाइयों, टाइटेनियम को कहते हैं, टाइटेनियम को कहते हैं, टाइटेनियम को कहते हैं भाइयों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं आप। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है भाइयों बताइए। सिरका में ध्यान रखना भाइयों, सिरका में एसीटिक अम्ल पाया जाता है, एसीटिक अम्ल पाया जाता है, एसीटिक अम्ल पाया जाता है, एसीटिक अम्ल पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाइयों। पालक में और टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पालक और टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ध्यान रखना भाइयों, पालक में और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं भाइयों। अंगूर और इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एक क्वेश्चन और है आगे से। अंगूर और इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर में और इमली, ध्यान रखना भाइयों, अंगूर और इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भाइयों आपका, आंवले में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आंवले में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आंवले में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बताइए भाइयों। आंवले में ध्यान रखना भाइयों, जो विटामिन सी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वो आंवला है, और विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भाइयों, सबसे हल्का तत्व या गैस किसे कहते हैं? सबसे हल्का तत्व या गैस किसे कहते हैं? किसे कहते हैं भाइयों? सबसे हल्का तत्व या गैस किसे कहते हैं? ध्यान रखना भाइयों, ये हाइड्रोजन को कहते हैं, ये हाइड्रोजन को कहते हैं। अगर एक क्वेश्चन यहीं पे मैं पूछता हूँ आपसे, हाइड्रोजन की खोज किसने की? हाइड्रोजन की खोज किसने की? तो हाइड्रोजन की खोज जे कैवेंडिश ने की, कैवेंडिश ने की, जे कैवेंडिश ने की। बोर्ड हो चुका है भाई।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, जो अम्लराज होता है, जो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, जो आपका अम्लराज होता है, अम्लराज होता है जो H2SO4 होता है, जो अम्लराज में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3, इन दोनों का अनुपात कितना होता है बताइए भाई। HCl HNO3 का अनुपात कितना होता है जी? तो भाई ध्यान रखना जी, जिस साइड ये होगा जी बदल भी सकते हैं, इसका पहले पूछ सकते हैं, इसका बाद में। अगर आप तो ध्यान रखिए HCl से 1 2 3, अगर HCl में 3 अक्षर है तो 3 1 ये लगा देना। एक क्वेश्चन और है भाई, और लास्ट क्वेश्चन है आज का भाई, आज का लास्ट क्वेश्चन है भाई, केंद्रक की खोज किसने की? केंद्रक की खोज किसने की और कब की, बता दीजिए। ध्यान रखना भाई, आज का लास्ट क्वेश्चन है, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की। आज का लास्ट क्वेश्चन था भाई जी आपके सामने। तो भाई जी नया कल में फिर से आपके सामने इसी टाइम पे मुलाकात होगी। चलता हूँ भाई आज, नमस्कार भाइयों सभी को, कल फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद भाइयों।